ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सफलता को रॉकेट की स्पीड दे सकते हैं। आपको पता ही है सत्ते पे सत्ते का मंत्र चल रहा है और कैसे सत्ते पे सत्ते को और अच्छे से यूज करके हम अपनी सफलताओं को और नजदीक ला सकते हैं। मेरा नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। फ्रेंड्स बिजनेस में आने से पहले 16 साल नौकरी करने के बाद समझ में आ गया था कि जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी होंगी, वो भी बड़ी मुश्किल से, लेकिन यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो कुछ और तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में मोदी केयर का हाथ थामा फ्रेंड्स, और मोदी केयर बाय चॉइस किया मैंने। यहाँ पर आज पीडी लेवल पर हूँ, 5 फिगर इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ, 2 बाइक यहाँ से अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ और एक कार अपने आप को यहाँ से गिफ्ट कर चुकी हूँ। यानी कि मोदी केयर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें दे चुका है। 2 फॉरेन ट्रिप एंड 2 डोमेस्टिक ट्रिप यहाँ से क्वालिफाई कर रही हूँ। मेरा बड़ा सपना जो मुझे इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए जो कहते हैं ना किक देता है, वो है मेरा ब्लू कलर का चॉपर। फ्रेंड्स आइए, इतने बड़े सपने कैसे मैंने अचीव करे और कैसे मैं देख पा रही हूँ, यही बात मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और जो कि ऐसी ही ट्रेनिंग जो जहां पर आज आप बैठे हो, इन्हीं ट्रेनिंग्स ने सपने देखना सिखाया फ्रेंड्स, इन्हीं ट्रेनिंग्स ने सपनों पर बिलीव करना सिखाया और इन्हीं ट्रेनिंग्स में पता चला कि क्या एक्शन करके आप बड़े से बड़ा सपना अपना पूरा कर सकते हैं। आइए, आज आपके साथ जो ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं उनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं बुलाने वाली हूँ जो मेरी अपलाइन है, लाखों लोगों की अपलाइन है और सबके सपनों को पूरा करना। उन्होंने अपना एक बीड़ा उठा रखा है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेडी अर्नर इंडिया है, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर है और फ्रेंड्स मेरी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट मेंटोर डॉक्टर सुरेखा भार्गवा का मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच मैम, इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी देने के लिए और इतना खूबसूरत ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए रखने के लिए। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैम एंड गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग प्रीति जी। एंड वाओ, क्या ब्राइट शाइनी स्टार्ट। मोटरसाइकिल, कार, सपना पूरा हो गया, चॉपर का सपना है। और आपकी इस मुस्कुराहट का, आपकी इन आंखों की चमक का, सबका राज ये है कि आपके पास बड़ा सपना है और आप लगातार छोटे छोटे सही एक्शन सही दिशा में कर रही हैं। मैं जोरदार तालियां एक बार आपके लिए बजाना चाहूंगी प्रीति जी। एंड जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम सबकी सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, ये हम सीखते हैं, करते हैं, बार बार करते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, करते हैं, बार बार करते हैं और सिखाते हैं। और बस यही करने से, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। तो हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं और फिर सफलता भी हमारे लिए पीछे नहीं छूटती, वो हमारे लिए पीछे नहीं हटती, हमारे पीछे पीछे आगे आगे चलने लगती है। आइए दोस्तों, आज का बहुत स्पेशल दिन है। जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता दूं, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। डॉक्टर हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, अदरवाइज सिंपल सी हाउसवाइफ, एक 1.5 पौने 2 साल के बेटे की माँ थी और बहुत सारे सपने थे और सिर्फ 100 रुपए पॉकेट मनी मिला करती थी। और सच बात बताऊं, मुझे वो 100 रुपया भी खर्च करना नहीं आता था। जब व्यक्ति के पास कम होता है ना, आपने नोटिस किया होगा कभी, अगर कोई चीज कम बन जाती है, किचन में कोई खाना कोई कम बन जाता है और टेबल पे आता है और घर वालों को पता होता है कि आज ये कम बना है, आप देखना वो चीज हर हाल में बच जाती है, क्योंकि कम बना है सोच के हर कोई कम कम खाता है। और ये ही सफलता के लिए होता है, यही पैसे के लिए होता है। जब हमारे पास पैसा कम होता है ना, हम अपनी सारी जरूरतों को भी मार लेते हैं, सारे सपनों को दबा लेते हैं। तो वो कम पैसा भी ना हमें काटता नहीं है, बुरा नहीं लगता। मुझे वो 100 रुपया खर्च करना भी नहीं पता था कि कहाँ खर्च करूं। हर चीज मुझे वेस्ट ही लगती थी कि रहने दो, कभी फ्यूचर के लिए किसी जरूरत के लिए काम आएगा। पर बस इस परिस्थिति को बदलना चाहती थी, इसका कुछ करना चाहती थी। और चाहने से खाली कुछ नहीं होता, पर जब ड्रीम व्हीकल मोदी केयर जैसा मिल जाए तो छोटे से लेकर बड़े तक हर सपना पूरा हो जाता है। आज की तारीख में 3 मर्सिडीज बेंज खरीद चुकी हूँ, बीएमडब्ल्यू खरीद चुकी हूँ, वॉल्वो खरीद चुकी हूँ, आलीशान घर में रहती हूँ, करीबन 58 कंट्रीज फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ। ये तो मेरी मटेरियलिस्टिक सक्सेस है। पर जो उससे बड़ी सक्सेस है, जो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन ना, वो ये कि लाखों लोग मेरे ही तरीके के जो सपने दबा के बैठे थे, उनके सपने जाग गए हैं। वो इस सपने पर मोदी केयर के साथ काम कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी 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 सफलता हासिल करते जा रहे हैं। और आज भी इस मीटिंग का यही मकसद है। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर मंथ सत्ते पे सत्ता मंथ है। सत्ते पे सत्ता मतलब हर पत्ता अपना हो, हर पत्ता अपना हो, यानी कि सफलता हमारे अपने हाथों में हो, हमारी सफलता किसी और पे निर्भर नहीं करे। ऐसे पत्ते हमारे पास हों, ऐसे पत्ते हम खेलें जिंदगी के, यही नाम है सत्ते पे सत्ता का। और सत्ते पे सत्ता जो इस महीने आपको एम्पावर कर रहा है, इस महीने आपको जो सिखा रहा है, जो स्किल दे रहा है, वो ये है कि हर व्यक्ति, हर मोदी केयर कंसल्टेंट जो बड़ी सफलता पाना चाहता है, जो लाखों रुपया कमाना चाहता है, वो सेल करना सीखे।
मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा आर्ट जिसको आता है वो बहुत पैसे वाला हो जाता है, एक ऐसा आर्ट जो बहुत सफलता दिलाता है, पर एक ऐसा आर्ट जिससे पता नहीं क्यों जाने अनजाने सब कॉन्शियस में हमारे कहीं कोई एक झिझक होती है, एक डर होता है, कोई ना कोई हमारे दिमाग में रिजर्वेशंस होते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये स्किल, ये आर्ट इतनी रिवॉर्डिंग है तो क्यों नहीं फिर सीखी जाए। हम इस इच्छा को लेकर के कब्र में नहीं जाना चाहेंगे, चिता पे नहीं जाना चाहेंगे कि नहीं जी ये तो हमें नहीं आता था इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। और इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आपको सफलता दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। और आज तो जो हैं वो कहते हैं ना, गुरुओं के गुरु हैं। मोदी केयर में हम इन्हें न केवल मोदी केयर मैनेजमेंट की तरह से जानते हैं, न केवल मोदी केयर ट्रेनर की हैसियत से जानते हैं, हम इन्हें ड्यूअल रोल में देखते हैं। और वो एक रोल है हमारे सबके अपलाइन का रोल। ये हमारे अपलाइन की तरह ही बात करते हैं, हमारे अपलाइन की तरह ही सोचते हैं, हमारे अपलाइन की तरह ही हमारे साथ बिहेव करते हैं। इनका हर एक्शन हमें बड़ी सफलता दिलाने के लिए होता है। और आज जिस विषय पर ये बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत अनूठा विषय है। देखिए, जब पीपल्स बिजनेस हो ना, जब लोगों से बात करनी हो किसी बात के लिए, किसी सफलता तब मिले जब आप लोगों से बात कर सको। जिस बिजनेस में, जिस काम में लोग इन्वॉल्व हों, उस काम में आपका आपके साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम यह है कि आप जब किसी के सामने बैठे हो तो खुद के साथ एट ईज होने चाहिए। आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि अच्छा भैया, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भी किसी का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं हूं, पर अगर अगले ने मुझे मौका दिया तो मैं उसका बहुत भला कर सकता हूं, और मेरा तो भला मैं कर ही रहा हूं, और मैं बेसिक कर रहा हूं, बाकी करने वाला ऊपर है। जब हम इस एट ईज के साथ, इस पीस के साथ जब किसी के सामने बैठे होते हैं ना, तो हमारे रिजल्ट जो है ना वो चमत्कारिक रूप से दुगने तिगने चौगुने होते चले जाते हैं। और मुझे शरद जी की सबसे बड़ी खासियत यही लगती है कि जब आप इनसे कुछ भी सीखते हो उसके बाद आप खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगते हो, खुद के साथ आपकी एक रेपो बिल्ड होती है, दूसरों के साथ रेपो बिल्ड करना ये हमें सिखाते हैं। तो ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर के आज शरद जी हम सबके बीच है। तो मैं अब आपके और उनके बीच ज्यादा देर नहीं रहते हुए जोरदार तालियों के साथ शरद जी को ऑन स्क्रीन इनवाइट करना चाहूंगी। मदद कीजिए मेरी, जोरदार तालियां बजाते हुए शरद जी के लिए। शरद जी नमस्कार। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच। हमें पता है आप बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत कुछ है जो हो रहा है, जो मोदी केयर फील्ड सिस्टम ला रहा है, जो LMS आ रहा है, जो ऐप आ रही है, हर चीज में हमें पता है आपकी दिन रात की मेहनत लगी है। उसके बावजूद आप एक कॉल पर सर हमेशा अनकंडीशनली हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, एंड थैंक्स फॉर द नाइस वर्ड्स। हमें भी जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपके इन शब्दों से हमें मिल जाती है। So thank you so much for inviting me here. My pleasure, sir. Over to you, sir. Yeah. Okay, so good morning everybody. एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। आई होप सारे आंसर करेंगे। अगर चैट बॉक्स ऑन है, अगर नहीं ऑन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना। कितने लोग बचपन में छोटे थे? बचपन में छोटे थे कितने लोग अभी भी बच्चे हैं? कितने लोग अभी भी अपने आप को बच्चा मानते हैं? मैं तो एटलीस्ट अपने आप को बच्चा मानता हूँ। सो मुझे जब कभी भी मौका मिलता है ना, जो हमने बचपन में कभी कॉमिक्स पढ़ी हुई थी, चाचा चौधरी की, सुपर कमांडो ध्रुव की, तो मैं उन कॉमिक्स को वापस ढूंढ लाता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चाचा चौधरी की एक कहानी पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हुआ क्या कि चाचा चौधरी जहाँ रहते थे उस मोहल्ले में किसी के घर में उस शहर का पहला रंगीन टीवी आया। और आपको भी शायद अपने बचपन की बातें आज से 20, 25, 30 साल पहले याद होगा कि कुछ ही घरों में रंगीन टीवी हुआ करते थे। तो जी चाचा चौधरी के मोहल्ले में एक घर था जहां पे उस मोहल्ले का पहला रंगीन टीवी आया, और उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का लाइव मैच भी आ रहा था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जिनके घर में वो रंगीन टीवी था वो ऑन ही नहीं हो रहा था। मैच शुरू होने वाला था बस अगले 15 मिनट में, लेकिन टीवी ऑन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फटाफट एक मैकेनिक को बुलाया और बोला कि भैया मैच शुरू होने वाला है 15 मिनट में, जल्दी से आइए और टीवी को ठीक करिए। मैकेनिक आया, उसने टीवी को देखा, लेकिन उसको फॉल्ट समझ नहीं आया। इंपोर्टेड टीवी साउथ कोरिया से मंगवाया था उन्होंने, पूरे मोहल्ले का पहला रंगीन टीवी। जब मैकेनिक पुष्टि कर पाया तो उन्होंने उस टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सर्विस सेंटर पे कॉल करी
और फटाफट 2 इंजीनियर वहां से आए, उन्होंने भी टीवी को देखा बहुत ध्यान से, लेकिन उनको भी फॉल्ट समझ नहीं आया। तो कहते अरे ये तो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है, इससे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो उन्होंने साउथ कोरिया में सियोल में कॉल किया अपने हेड ऑफिस में, और वहां से एक चार्टर्ड फ्लाइट लेके फटाफट वहां से 4 इंजीनियर आए, और उन्होंने भी उस टीवी को पूरे अच्छे तरीके से खोला, खंगाला, लेकिन टीवी ठीक नहीं हुआ। तो अब हार के वो व्यक्ति जिसके घर में मोहल्ले का पहला रंगीन टीवी था, वो गया चाचा चौधरी के पास। और आप तो जानते हैं चाचा चौधरी का दिमाग किससे भी ज्यादा तेज चलता है, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। तो जब चाचा चौधरी ने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि टीवी की जो तार थी वो प्लग में तो डाली नहीं हुई थी। सियोल से भी इंजीनियर्स आ गए और पता नहीं क्या क्या एडवांस मशीन्स लेकर सब लोग जो हैं उस टीवी को ठीक करने पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो तार प्लग में लगी भी हुई है कि नहीं। तो चाचा चौधरी ने क्या किया, सबसे पहले जो सबसे जरूरी बेसिक काम था टीवी को ऑन करने का, चाचा चौधरी ने सबसे पहले उसको चेक किया कि भैया टीवी में पावर आ भी रही है कि नहीं। तो आप भी अभी थोड़ा हंसते होंगे, यार ये कैसी कहानी सुना रहे हैं आज शरद जी, क्या हो गया इनको। लेकिन अगर मैं इसको रिलेट करूं तो शायद हमारा बिजनेस भी कुछ इसी तरह का है। कभी कभी हम बिजनेस में बहुत एडवांस बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बिजनेस चलता है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक से ही चलता है। कितने लोग मेरे साथ अग्री करेंगे कि हम बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पहला बेसिक है उसके ऊपर हमें 100% ध्यान देना होगा। कितने लोग अग्री करते हैं? इफ यू अग्री विद मी से यस इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड्स। वेरी नाइस। और कौन मुझे बताएगा कि सबसे पहला जरूरी बेसिक क्या है हमारे बिजनेस में? जैसे खाना बनाने के लिए सबसे पहले गैस को चलाना होगा, उसके बाद ही खाना पकेगा। यस, आप में से बहुत सारे लोग एकदम सही लिख रहे हैं। सबसे पहला जरूरी बेसिक है कि हम अपना पर्सनल पीवी करें, और हाई पर्सनल पीवी करें। सिर्फ 13 पीवी या 26 पीवी नहीं, हम 100% सेल्फ यूजर बने। Now this is the first basic। उसके बाद सारी चीजें आती हैं। जब तक हम फर्स्ट सेल्फ यूजर नहीं बनते, खुद सेल्फ यूजर नहीं बनते, हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं मिलती, हमें प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमारी बातों में वो जज्बा नहीं आता, वो जोश नहीं आता, वो एनर्जी नहीं आती किसी से भी बात करने की। और अगर मैं, जो मैम ने इस समय कैंपेन चलाया है सत्ते पे सत्ता, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप और आपके साथ 7 लोग 7,000 रुपए की बिलिंग कर लें तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। अगर हर कोई 7,000 रुपए की बिलिंग कर ले, और 7,000 रुपए की बिलिंग अपने एमसीए नंबर पे करना, इतने सारे प्रोडक्ट्स होने के बाद भी कोई बहुत, आई मीन इट्स लाइक दिस, आप चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन हर वो प्रोडक्ट है जो आपके घर में जिसकी जरूरत है। सो कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि अगर हम 100% सेल्फ यूजर बने तो 7,000 रुपए का सेल्फ परचेज करना आसान है? कितने लोग मानते हैं इस चीज को? I can see many hands, I can see many yeses. Very nice. तो मैं यहाँ पे आपको 7,000 रुपए की पर्सनल बिलिंग कैसे करनी है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि 7,000 रुपए की पर्सनल बिलिंग, तो अगर आप 100% यूजर ना भी बने, थोड़े बहुत प्रोडक्ट चूज कर ले, उससे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जो आज हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे कि कैसे हम तो 7,000 रुपए की बिलिंग करेंगे, लेकिन कैसे हम अपनी टीम में लोगों को प्रेरित करें कि वो भी 7,000 रुपए की बिलिंग मिनिमम करें, और कैसे हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को सेल करें, और कैसे अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, कस्टमर के साथ कुछ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करें जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को लगातार इस्तेमाल करें, हमें कभी छोड़ के ना जाएं, हमारे कॉल को कभी मिस ना करें। इनफैक्ट अगर वो किसी दूसरे कॉल में या किसी दूसरी मीटिंग में बिजी हैं और हमारा कॉल उनके पास जाए तो वो बाकी सारी कॉल्स को काटें और सबसे पहले हमारे कॉल को प्रायोरिटी दें।
कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, वो आपको प्रायोरिटी दें, वो आपको टाइम दें और आपको कभी भी अवॉइड ना करें? कितने लोग चाहेंगे ऐसा? कितने लोग चाहेंगे कि आपके पास कुछ 10-12 कस्टमर्स ऐसे हों जो आपको रेगुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर देने हैं और आपको अपने पीजी पीवी और पर्सनल पीवी की तो कभी भी चिंता ना हो? चाहेंगे आप ऐसा? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 45 मिनट्स अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करिए और 45 मिनट आप यहां पर जरा अपने ध्यान को फोकस करिए। एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस दैट नेक्स्ट 45 मिनट्स विल टॉक अबाउट सम वेरी गुड आइडियाज जो आपके बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। So if you're ready, say yes in the chat box and then we can start. Good. Just give me a second. Okay, so मैं अभी यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नेचुरली हम बात करेंगे सेल्स के बारे में, कैसे सेल्स करनी है और रिलेशनशिप बेस्ड कैसे सेल्स करनी है। जो अभी मैं आपको यहाँ पे जो आपसे आइडिया शेयर करेंगे, ज्यादातर आइडियाज में आज हम आपको थ्योरी बताएंगे, क्योंकि जो सेल्स है, जो सेलिंग स्किल्स है, वो एक स्किल है। ओके, वो सीखी जाती है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। सिर्फ सुनकर हम किसी भी स्किल के मास्टर नहीं बन सकते। लेकिन आज क्योंकि हम जूम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज हम थ्योरी को समझेंगे और बाद में जब हम मिलेंगे हमारी कुछ वर्कशॉप्स, स्पेशली गो डायमंड वर्कशॉप में, जितने भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम यहाँ पे एक ब्रीफली बात कर रहे हैं, आई वुड से कि हम ट्रेलर देख रहे हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम गो डायमंड वर्कशॉप में बहुत डिटेल में समझते हैं थ्रू रोल प्लेस। ना हम ये सारे जानते हैं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्स, लेकिन कभी कभी जब हम सेल्स की बात करते हैं तो कुछ लोग सेल्स करने से कतराते हैं। आपको भी कई सारे लोग ऐसी ऑब्जेक्शंस रेज करते होंगे कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो बायर है, जो खरीदार है, उसका तो ओहदा बहुत ऊंचा है, लेकिन जो सेलर है, जो बेचने वाला है, जो विक्रेता है, उसका ओहदा थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू बायर। क्या ऐसी गलत धारणा हमारे मन में या हमारे ग्रुप के लोगों में मन में होती है, या आपको ऐसी ऑब्जेक्शंस मिलती हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, तो जरा चैट पे लिखिए या अपने हैंड रेज करिए। मैं बहुत सारे लोग वीडियो में अपने हैंड रेज कर रहे हैं, मैं सबकी वीडियो नहीं देख पाऊंगा नेचुरली, बट यस, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिथ कि सेलर का ओहदा थोड़ा नीचा है, बायर का ओहदा थोड़ा ऊंचा है। और अगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी ये भ्रांति रहेगी कि यार मैं तो सेल्समैन, मैं तो बेचने जा रहा हूं वगैरह वगैरह, तो हमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा और हम लोगों से उतने अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जब अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो हमें इस गलत धारणा को अपने दिमाग से निकालना है कि सेलर का ओहदा बायर से नीचा है। इनफैक्ट सेलर का ओहदा बायर से कहीं ऊंचा होता है। तो जो हमारा थॉट प्रोसेस हो, जो हमारे सोचने का तरीका हो, वो यही हो कि क्योंकि हम कंसल्टेंट हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उसका ओहदा, उसकी प्रेस्टीज हमेशा ऊंची होती है। और मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि इस दुनिया भर में ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, वो किसी ना किसी तरह के सेल्स वाले बिजनेस में ही इन्वॉल्व हैं। अब हम यहाँ पे ज्यादा सेल्स या शेयरिंग एक ही बात है, बट अल्टीमेटली हमें या तो अपॉर्चुनिटी सेल करनी है या प्रोडक्ट सेल करना है। सो कितने लोगों को झिझक होती है लोगों से बात करने में और लोगों को ये कहने में कि आप मेरे से सामान खरीदिए? कितने लोगों को ऐसी झिझक होती है? खुल के बताइए, अगर आपको ऐसी झिझक होती है तो जरा लिखिए, और उसके बाद अगले 2 मिनट में
मैं आपकी वो झिझक को दूर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वीरेंद्र जी, गुंजन जी, प्रसन्नजीत जी, भाविका जी और भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे भी पहले बहुत ज्यादा झिझक होती थी। जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की एज एन इंटर्न इन सम कंपनी, मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करता था किसी के पास जाने से, उसको बात करने से कि मैं उसको कैसे कहूं कि मेरे से सामान लो और अपना पैसा दो। लेकिन मुझे कुछ ऐसे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मेरे दिमाग से, मेरे दिल से वो झिझक को दूर किया, और उसके बाद अब मुझे किसी से भी बात करवा लीजिए, कोई झिझक नहीं है, क्योंकि अब हमें ये मालूम है कि जब हम किसी से बात करेंगे तो हम उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं अभी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो लोग कहते हैं कि मेरे से लोगों से बात नहीं होती, मैं पैसे नहीं मांग सकता, मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा, एंड प्लीज डोंट माइंड माय लैंग्वेज अगर आपको थोड़ा बुरा लगे, कि हमने अभी तक ऐसा क्या अचीव कर लिया है कि हमें लोगों को ये कहते हुए झिझक होती है कि आप हमसे सामान खरीदें और अपना पैसा हमें दीजिए। हमने ऐसा क्या अचीव कर लिया है अभी, क्यों झिझक होती है? और जैसे कि मैंने बताया, दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जो सामान बेचते हैं। तो मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं अभी। आप उस वीडियो में देखिए कौन व्यक्ति हैं जो एक काउंटर के ऊपर खड़े होकर सामान बेच रहे हैं। और अगर वो बेच सकते हैं तो हम किस बात का इतना फक्र कर रहे हैं कि हम लोगों से बात नहीं करेंगे कि हम एमबीए हैं या हम ग्रेजुएट हैं या 12वीं पास हैं, हम सेल्स नहीं करेंगे। हमें किस बात का फक्र है? अगर वो बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते? तो 30 सेकंड की वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। आप म्यूट। तो आप लगता है कि ब्रेड आपको बहुत सूट करेगा, मुझे जरा ट्राई करें। सर मैं फ्लिक्स पे ट्राई कर सकती हूँ? नहीं, अभी मुझे डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। आप डिस्प्ले में क्या नहीं आ रही हो? नहीं, अरे बेचता तो ठीक से बेचो ना। सही आप मैंने खेल डिसइंफेक्ट। बहुत ब्राइट है और आपकी ओके, देखिए आपने ये वीडियो। तो कौन है इस वीडियो में? इस वीडियो में है मोदी एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन, मोदी केयर कलर बार 24/7 के फाउंडर और एमडी, हजारों करोड़ों के मालिक मिस्टर समीर मोदी। और समीर सर यहां पर कलर बार के ऊपर एक काउंटर के ऊपर खड़े होके कलर बार का सामान बेच रहे हैं। तो अगर इतने धनी व्यक्ति को, इतने अमीर व्यक्ति को कोई झिझक नहीं है काउंटर के ऊपर खड़े होकर सामान बेचने की, हमने ऐसा क्या अचीव कर लिया कि हमें झिझक आती है और हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे ओहदे का काम नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सपने उन्हीं की पूरे होते हैं जो डर की दहलीज को पार करके आगे बढ़ते हैं, या जो अपनी झिझक को दूर करके आगे बढ़ते हैं। सत्ते पे सत्ता के चलते आपका 7 डिजिट का चेक तभी आएगा जब हम अपने मन से लोगों से बात करने की, बेचने ना बेचने की जो झिझक है उसको दूर करेंगे। और अगर मिस्टर मोदी कर सकते हैं हर रोज, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कितने लोग सेल्स करना चाहेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे? कैन आई सी द हैंड्स? कितने लोग अपनी इस झिझक को दूर करना चाहेंगे? कितने लोग कंसल्टेंट, हेल्थ के, ब्यूटी के, लाइफस्टाइल के, वेलनेस के कंसल्टेंट बनके लोगों को सलाह देना चाहेंगे
कि कैसे वो अपनी जिंदगी और बेहतर बनाए। क्या मैं हाथ देख सकता हूं? कैन आई सी द हैंड्स? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सेल्समैन, सेल्सवुमेन, एंटरप्रेन्योर, डायरेक्ट सेलर, लीडर? सुपर। तो अगर आप सब तैयार हैं तो लेट मी शेयर क्विकली 7 ideas on how do you become a very good salesperson. So idea number 1, जो हमने ऑलरेडी काफी हद तक बात कर ली है, जो सेलिंग है ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा फायदेमंद प्रोफेशन है। सेलिंग इज द मोस्ट ओरिजिनल एंड द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। इनफैक्ट अगर हम ध्यान से देखें, जो मैं कह रहा हूं सबसे पुराना है, तो जो किसान है, जो किसानी करता है, जो खेती बाड़ी करता है, वो भी उसको पैसा तभी मिलता है जब वो अपनी फसल को मंडी में बेच कर आता है। एक जो फार्मर है वो भी एक सेल्स पर्सन है, एक किसान भी एक सेलर है। जब तक किसान एक अच्छा सेल्समैन नहीं बनेगा तब तक किसान को भी अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। एक बिजनेसमैन ज्यादा पैसे कमाता है बशर्ते उस साइंटिस्ट के जिसने किसी इन्वेंशन को की खोज करी, इजाद किया कोई नया इन्वेंशन। बिजनेसमैन जो इस इन्वेंशन को आगे बेचता है, सेल करता है, वो ज्यादा पैसे कमाता है। तो अगर आप भी खूब सारे पैसे कमाना चाहते हैं, सेलिंग इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। आप एकदम सही जगह पहुंच चुके हो। सक्सेस आइडिया नंबर 2। अब हमें यह तो मालूम चल गया है कि हमारा ओहदा बहुत ऊंचा है क्योंकि हम कंसल्टेंट्स हैं। हम हेल्थ में, वेल्थ में, ब्यूटी में, लाइफस्टाइल में डील करते हैं और इसकी सलाह देते हैं। और जो व्यक्ति सलाह देता है, लोग उसको थैंक यू बोलते हैं, उसका ओहदा बहुत ऊंचा होता है। लेकिन फिर भी कई बार लोगों को डर होता है कि कैसे वो लोगों से बात करें। कितने लोगों को डर लगता है लोगों से बात करने का? अंदर पोस्चर बड़ा अच्छा है, हम अपने आप को हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, ऊंचे पायदान पे रखते हैं, लेकिन कितने लोगों को डर लगता है लोगों से बात करने का? पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अगर मना कर दिया तो क्या होगा? अगर मना कर दिया, ऐसा होता है? कितने लोगों के मन में डर है? ऐसा बहुत लोगों के मन में डर होता है ऐसा। मैं काफी लोगों से मिलता हूं, काफी प्रोस्पेक्ट से मिलता हूं, काफी प्लान दिखाए हैं, लेकिन लोगों का मन का डर कि लोगों से कैसे बात करें, लोग क्या कहेंगे, जो ये डर है, ये एक बहुत कॉमन चीज है जिससे कि वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको डर लगे किसी से बात करने से, तो जो मैं करता हूं उसको आप कर सकते हैं। मैंने इस टेक्निक को यूज किया, बहुत सिंपल टेक्निक है, जस्ट 1 स्टेप टेक्निक। सबसे ज्यादा बुरा क्या होगा किसी से बात करने के बाद, वो सोच लीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम सबसे ज्यादा बुरा क्या होगा? आप किसी अपने पड़ोसन के पास गए बात करने के लिए, या आप अपने किसी दोस्त के पास गए और आपको डर लग रहा है उससे कैसे बात करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम बुरा क्या होगा? सचिन जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि अगर आपको किसी से डर लगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बुरा क्या होगा आपके साथ? एक सेकंड में आपको अनम्यूट करता हूं। सचिन जी, आप अनम्यूटेड हैं सर। क्या? गुड क्या? मॉर्निंग सर। गुड ज्यादा से ज्यादा नो कहेंगे सर। क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा ना कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा ना कहेंगे या पुलिस को बुला लेंगे? जी नहीं सर। मैक्सिमम ना कहेंगे, लेकिन ना कहने से पहले चाय जरूर पिलाएंगे। यस और नो? यस यस। तो अगर किसी चीज से डर लगे तो जो बुरे से बुरा हो सकता है जरा उसके बारे में सोच लीजिए। और यहाँ पे तो बुरे से बुरा क्या होगा कि वो ना ही कहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। और अगर मैं बात करने नहीं गया उसके पास डर के मारे, तो ना ही है। यस। लेकिन अगर मैं बात करने चला गया तो शायद उसकी ना हाँ में बदल जाए। यस और नो? यस। तो अगर आप एक बढ़िया सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो एक जो रूल है वो ये है, बहुत सिंपल सा रूल है कि आप जरा पूछ के देख लो। अज्यूम मत करो, पहले से मान के ना चलो कि वो ना कहेगा, आप पूछ के देख लो। यस।
और अगर आप पूछ के देख लें, 10 लोगों से पूछ के देख लें कि भाई साहब हमारे पास जिनसेंग है, थकावट को दूर करता है, आप अपने शाम को जरा चुस्त दुरुस्त एनर्जी ऊर्जावान रहना चाहते हैं, अगर आप 10 लोगों से ये पूछ के देख लें तो हो सकता है 10 में से 2-3 लोग हाँ बोल दें। Yes. लेकिन अगर हम डर के मारे नहीं पूछेंगे तो सबकी ना है। यस और नो? समझ पा Yes. रहे sir. हैं? Yes. कितने लोग हमारे में से ऐसे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई या अपने लिए एक सुंदर सुशील वधू ढूंढ रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे, मुझे मालूम है मोदीकेयर में अब यंगस्टर्स की एक भीड़ आनी शुरू हो गई है। तो मैं अपने कॉलेज टाइम का एक अनुभव सबको बताना चाहता हूँ, जो अभी अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। तो जब हम कॉलेज में होते थे, हमने भी इसी टेक्निक को यूज किया। हमने 5 से पूछ के देखा, एक ने हाँ बोल दी, लेकिन अगर पूछ के ना देखते तो वो भी हाँ ना होती। ओके, तो अगर डर लगे, डर से डरना नहीं होता, डर को फेस करना है। मैक्सिमम क्या होगा, ना बोला जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब वो ना बोलेंगे, वो भी चाय कॉफी पिला के ही ना बोलेंगे। गुड, करेंगे लोगों से बात। कितने लोग डर के आगे नहीं गुजरेंगे और लोगों से बात करेंगे? कैन आई सी द हैंड्स? वेरी नाइस। सक्सेस आइडिया नंबर 3, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा और फिर हम इसको डिटेल में बात करेंगे जब आप गो डायमंड वर्कशॉप में आएंगे। और आप अपने एएसएम और अपने ट्रेनर, अपने सीनियर लीडर से पूछ सकते हैं कि कब गो डायमंड वर्कशॉप हो रही है आपके एरिया में। मुझे ये बताइए, आपके इमेजिन करिए आपके मोहल्ले में 2-3 डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। हर मोहल्ले में होते हैं। इंडिया में तो इंडिया चलता ही डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर है। और मुझे मालूम है कि आप अपना सामान कुछ लेने के लिए, आटा दाल इस तरह का सामान लेने के लिए आप उस डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं। टूथपेस्ट और साबुन तो आप मोदी केयर के ही लेते हैं, लेकिन अभी आटा और कुछ दालें अभी आप उनसे लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से। तो 2 डिपार्टमेंटल स्टोर ओनर हैं, दोनों के पास एक ही तरह का सामान मिलता है, लेकिन एक जो दुकानदार है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से नमस्ते बोलता है, आपका स्वागत करता है। ओके, डिस्काउंट कुछ नहीं देता, बातचीत बहुत बढ़िया करता है। दूसरा दुकानदार शायद थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता होगा, 2-4%, लेकिन बात करने में बड़ा कड़वा है, आपकी कभी भी स्वागत नहीं करता, कभी सही तरीके से आपके नमस्ते का जवाब नहीं देता, और 1-2 बार तो वो लड़ा भी है आपसे। तो मुझे बताइए, आप दोनों दुकानदारों में से किसके पास अपना सौदा लेने जाएंगे? जो डिस्काउंट नहीं देता लेकिन अच्छा बोलता है, और दूसरा व्यक्ति जो 2-4% डिस्काउंट दे देता है लेकिन हमेशा लड़ाई करता है? पहले वाले के पास, क्योंकि पहले वाला व्यक्ति हमें अच्छा लगता है बातचीत करने में। सामान तो दोनों के पास बराबर था, लेकिन हम सामान उसी से लेंगे जिसको हम पसंद करते हैं। यस और नो? एग्री करेंगे मेरे साथ? तो इंडिया में आप देखेंगे जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं टीवी के ऊपर, उन सारी की सारी एडवर्टीजमेंट्स में या तो क्रिकेट स्टार होते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या बॉलीवुड स्टार्स होते हैं। कभी आपने किसी पॉलिटिशियन को ऐड करते हुए देखा है? पॉलिटिशियन भी बहुत पॉपुलर हैं। जितने बिहार के एक पॉलिटिशियन हैं पॉपुलर, शायद वो विराट कोहली से ज्यादा पॉपुलर हो, बिहार के एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन। लेकिन अगर वो पॉलिटिशियन, वो राजनेता टीवी पे आए और कहे कि ये लीजिए हमारा तुथ मंजन, हमारा दंत मंजन इस्तेमाल करिए, क्या आप उस पॉलिटिशियन के द्वारा बेचा गया दंत मंजन खरीदोगे या कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों कंपनीज पॉलिटिशियन को हायर नहीं करती हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? क्योंकि कंपनीज को मालूम है कि लोगों को पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है, और अगर मुझे पहले बेचने वाला पसंद नहीं है तो वो जो सामान बेच रहा है मैं उस सामान को भी नापसंद कर दूंगा। लोग सामान बाद में खरीदते हैं, पहले वो बेचने वाले को खरीदते हैं। सो पीपल लाइक पीपल फर्स्ट, और उसके बाद लोग जो सामान बेचते हैं
और उस व्यक्ति को जिसको वो पसंद करते हैं उनको वो सामान भी पसंद आ जाता है। आप कभी भी उस ऐसे व्यक्ति से सामान नहीं खरीदोगे जिसको आप पसंद नहीं करते। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इससे पहले कि लोग आपके मोदी केयर को पसंद करें, इससे पहले कि लोग आपके मोदी केयर के प्रोडक्ट को पसंद करें, हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग, प्रोस्पेक्ट्स, कस्टमर्स, हमारे डाउनलाइंस, वो पहले हमें पसंद करें। जब तक हमारे डाउनलाइंस का, हमारे प्रोस्पेक्ट्स का, हमारे कस्टमर्स का हमारे ऊपर भरोसा नहीं होगा, हमारे ऊपर फेथ नहीं होगा, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक वो हमें लाइक नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे प्रोडक्ट को भी लाइक नहीं करेंगे। हमारा प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे पसंद नहीं करता तो मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे प्रोडक्ट को भी पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में जो सेलिंग होती है वो शेयरिंग के थ्रू होती है, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग के थ्रू होती है। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम अपनी लाइकिंग को इंक्रीज करें, क्या करें जिससे कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स उनके हम फेवरेट बन जाएं, और अगर वो हमें पसंद करेंगे, मैं कोई चीज रिकमेंड करूंगा, वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। आप मेरे साथ अग्री करते हैं इस चीज के ऊपर? समझ पा रहे हैं? यस, जा रहा है सब कुछ सर के ऊपर से कि यू आर विद मी? गुड। नाउ अब करना क्या है, हमें अपने और अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, बातचीत आसानी से हो सके, ट्रस्ट हो, फेथ हो एक दूसरे के ऊपर, लाइकिंग हो। और अगर ऐसा हो जाए मेरे और मेरे प्रोस्पेक्ट के बीच में, मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में, तो जो भी रिकमेंड करूंगा वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। और इस चीज को हम कहते हैं रेपो बिल्ड करना। अंग्रेजी का नाम है ये, अंग्रेजी का एक वर्ड है, लेकिन मैं इसको सरल शब्दों में बताता हूं कि ये होता क्या है। अभी तो मैं इसकी आपको थ्योरी बताऊंगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जब हम गो डायमंड वर्कशॉप में मिलेंगे तो हमारा एक मेजर पार्ट यही रहेगा कि कैसे रिलेशनशिप को बिल्ड करके हमें अपने बिजनेस में शेयरिंग के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू सेलिंग करनी है। तो जरा इस चीज को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो मान लीजिए आप मोदी केयर के साथ एनुअल फॉरेन ट्रिप पे गए हैं हमारे साथ थाईलैंड। कितने लोग आना चाहेंगे थाईलैंड मोदी केयर के साथ? और कई लोग, मुझे मालूम है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर भी ली होगी, कुछ लोग अभी दिसंबर के मंथ में थाईलैंड की क्वालिफिकेशन पूरी कर लेंगे। तो इमेजिन आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी और आप मोदी केयर के साथ पहुंच गए हैं थाईलैंड, और वहां पे एक सुंदर से बीच के ऊपर आप घूम रहे हैं, और आपको इतना अच्छा लगा वो बीच कि आप घूमते घूमते काफी आगे निकल गए, और शाम हो गई, और जो मोदी केयर की बस थी, आपकी टीम की बस थी, वो वापस होटल चली गई, और आप पीछे रह गए अकेले, और कोई आपको आसपास आपकी टीम का व्यक्ति नहीं दिख रहा, कोई मोदी केयर का व्यक्ति नहीं दिख रहा, आप अकेले पीछे रह गए हो। आसपास सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। तो मुझे बताएं उस समय आप कैसा महसूस करोगे? हर्षितल मैम, हाउ वुड यू फील अगर आप थाईलैंड में अकेले पड़ जाओ, एक बीच पे अकेले हो गए, अंधेरा हो रहा है, कोई बात करने को नहीं है, कैसा लगेगा आपको? क्या फील करोगे? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर पहले तो थोड़ी घबराहट हो जाएगी, क्योंकि अपने नजर में आएंगे और हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। एग्जैक्टली। और आपके पास आपके होटल का नंबर नहीं है, और फोन भी डेड है बाय द वे, किसको कॉल करोगे? लेकिन उसी समय मैम, उसी समय आपको एक इंडियन दिखाई देता है, एक भारतीय दिखाई देता है। तो जितने भी वहां पे सारे थाईलैंड वाले लोग थे, उनके बीच में एक इंडियन दिखाई देता है। अब कैसा महसूस करोगे? मेरी तो जान में जान आ जाएगी। जान में जान आ जाएगी। तो आप उसके पास जाओगे, एग्जैक्टली, बिल्कुल बाकी किसी से बात नहीं करोगे आप, करेंगे। लेकिन अब उसी व्यक्ति से बात करोगे, उससे कहोगे कि भाई साहब मुझे होटल पे कॉल करना है, जरा मेरी मदद कर दीजिए। जी अच्छा, सर, जब बात करेंगे तो पता चला अरे वो तो भारतीय तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अरे वो तो पंजाब से हैं, तो कैसा लगेगा? फिर तो सर वो ऐसा लगेगा बस अपना घर का ही बंदा है। और पता चले वो तो अमृतसर से हैं,
फिर सर और चाहिए क्या? और मालूम चला वो आपके मासी या मासड़ या मामा जी को भी जानते हैं और उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहां से आप पढ़े थे। बस सर फिर तो कमाल हो जाएगा, बस बात तो बन आप मुझे के। बताइए, आसपास 100 200 300 लोग और हैं जो बीच में घूम रहे हैं, उन लोगों से बात करने में आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, हालांकि बहुत बढ़िया लोग हैं, वो हर कोई मदद करने को तैयार है, यू आर वेरी वेरी सेफ देयर, लेकिन आप कंफर्टेबल किस व्यक्ति से बात करने में हैं? जो आपके देश से है, जो आपके शहर से है, जो आपके यूनिवर्सिटी से है, जो आपकी भाषा बोलता है। यस और नो? जी सर, राइट राइट, तो इस एब्सोल्युटली। कंफर्टेबल, इस कंफर्ट को हम कहते हैं रेपो। यस। अभी जो हमने एग्जांपल लिया, ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिससे कि आपको एकदम क्लियर कट दिख गया, राइट? कि Yes, जब sir. दो लोगों में सिमिलैरिटी होती है, समानताएं होती हैं, कॉमनैलिटीज होती हैं, तो दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा आसानी से, ज्यादा कंफर्ट लेवल के साथ बातचीत कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes. कैसा रहे, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने कस्टमर के साथ कुछ इस तरह की रेपो क्रिएट कर सको, कुछ इस तरह का कंफर्ट, कुछ इस तरह का फेथ, ट्रस्ट क्रिएट कर सको, वो आपकी बात को सुने, आप उसकी बात को सुनो, आप जो उसे कहे वो रिस्पॉन्ड करे, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, तो बिजनेस की तरक्की आगे बढ़ेगी, बिल्कुल आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इसे हम कहते हैं रेपो बिल्डिंग या शेयरिंग या सेलिंग थ्रू रिलेशनशिप बिल्डिंग, और ये आपको बहुत मदद करेगा स्पेशली इस बिजनेस में, क्योंकि ये सारा बिजनेस ही रिलेशनशिप बिल्डिंग का है। सो हाउ डू यू क्रिएट रेपो? कैसे आप दो लोगों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, फेथ, कम्युनिकेशन आसान होती है, ये कैसे होता है, आइए इसकी बात करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो ये रेपो वर्ड है, RAPPORT, हमने इसकी एक फुल फॉर्म बना दी है। अब हमने क्या बात करी कि वो दो लोग, जिन दो लोगों में समानताएं होती हैं, उन दो लोगों में कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर, रेपो ज्यादा होती है जब समानताएं होती हैं। तो ये रेपो क्या कह रहा है कि रियली ऑल पीपल प्रेफर अदर्स रिजेंबलिंग देमसेल्व्स, यानी कि लोगों को वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो उनकी तरह होते हैं। लोगों को वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो उनकी तरह होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट और रॉन्ग वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में हम ये जानते हैं कि ज्यादातर जो शादियां होती हैं वो लोग अपनी ही बिरादरी में करते हैं, अपने जैसे ही कल्चर में करते हैं, क्योंकि एक कंफर्ट लेवल होता है। कभी कभी आप कुछ लोगों से मिलते होंगे जो शायद आप एक दिन पहले मिले हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप उनको बहुत समय से जानते हैं, एक कंफर्ट लेवल है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप 10 साल 15 साल से जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कंफर्ट लेवल नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नजरिया है दुनिया को देखने का, उसमें समानता है, कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें समानता होती है। जो आपके बचपन के दोस्त हैं उनके साथ आपका रेपो कैसा है, और जो अभी नए नए दोस्त बने हैं उनके साथ रेपो कैसा होगा? जो बचपन के दोस्त हैं, मुझे मालूम है उनके साथ रेपो आपका बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपके और आपके बचपन के दोस्त में बहुत सारी समानताएं हैं। समझ पा रहे हैं जी इस चीज को सारे? तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर और आपके बीच में एक रेपो बिल्ड हो, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो, फेथ हो, कॉन्फिडेंस हो, ताकि वो आपकी बात को माने, आपके ऊपर अच्छे तरीके से फेथ करे, तो कुछ टिप्स हैं वो रेपो बिल्ड करने के लिए, जो भी हम थ्योरी की बात करेंगे, लेकिन हम डिटेल में विद रोल पे हम सीखेंगे गो डायमंड में। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात करें, उसको बोलने का मौका दें, और आपका काम है उसको सुनना। जितनी ज्यादा आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे, सामने वाला व्यक्ति का ट्रस्ट आपके ऊपर और बढ़ जाएगा, वो आपको और ज्यादा पसंद करेगा।
क्योंकि आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग आपने बहुत बार सुना होगा कि करनी है, लेकिन ये जो काम है इतना आसान नहीं है। बोलना अपने स्पेशली हम डायरेक्ट सेलर्स के लिए, हमें तो बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज लिसनिंग। यू लिसन एक्टिवली टू योर कस्टमर, टू योर प्रोस्पेक्ट, एक्टिवली। और एक्टिवली लिसनिंग का मतलब इसका मतलब क्या है कि किस भावना के साथ शब्द कहे जा रहे हैं, उस भावना को पकड़ने की कोशिश करो। किस इमोशन के साथ शब्द कहे जा रहे हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों में बनती नहीं है, उसका सिर्फ एक कारण है कि हस्बैंड वाइफ को नहीं सुनता और वाइफ हस्बैंड को नहीं सुनती। और अगर यहां पे कोई ऐसे हस्बैंड या वाइफ हैं जिनकी अभी अटपट चल रही है, तो मैं सारे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा अपनी वाइफ को ध्यान से सुनिए। बस कुछ नहीं करना, कोई हीरे का हार नहीं लाने की जरूरत, कोई महंगी गाड़ी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस जो आपकी वाइफ कह रही है उसको ध्यान से सुन लीजिए। और आपकी देख लेना, जिस दिन आपने अपनी वाइफ को ध्यान से सुन लिया 2 मिनट, आपकी फेवरेट डिश बनेगी उस दिन घर में। और सारी वाइफ से रिक्वेस्ट है, अपने हस्बैंड को ज्यादा सुनाओ मत, उनकी भी थोड़ी सुन लो। ओके, रिलेशनशिप्स में, रेपो बिल्डिंग में एक चीज हमें अज्यूम नहीं करनी, वो ये है कि सामने वाले को मेरे बारे में पता है, मैं क्या सोचता हूं ये सामने वाले को पता है। ये मान के मत चलिए, बोलिए कि मैं ये सोच रहा हूं, और अगर सामने वाला बोले तो उसको ध्यान से सुने। आपके कस्टमर्स, आपके प्रोस्पेक्ट, उनको कोई नहीं सुन रहा। इमेजिन करो आप उनको सुनते हो, चाहे आपके पास उनका सॉल्यूशन नहीं है, बट आपने उनको एटलीस्ट सुना तो ध्यान से। एंड दिस विल हेल्प यू बिल्ड दैट रेपो एंड कॉन्फिडेंस एंड फेथ एंड ट्रस्ट। गुड। तो भगवान ने कितने कान दिए हैं? मुंह एक दिए, कान 2 दिए हैं, तो इट्स एन आइडिया कि हमें सुनना ज्यादा है। दूसरा, ट्राई टू फाइंड कॉमन एक्सपीरियंसेस, कॉमनैलिटीज, सिमिलैरिटीज, समानताएं। क्यों हमें बचपन के दोस्त अभी भी बहुत प्यारे हैं? क्योंकि अनुभव एक ही तरह के रहे हैं हमारे बड़े होते हुए के। तो जब भी आप किसी से बात करें, सेम अनुभवों की बात करें, उनको ध्यान से सुने और कहिए, अरे मुझे भी ऐसे लगता था। तो जब आप कहते हो अरे मुझे भी ऐसा लगता था, जैसा आप सोच रहे हो मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है, आई ऑल्सो थिंक द सेम वे, तो उनको क्या लगेगा? ये तो मेरे जैसे हैं। और लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी तरह होते हैं। समझ पा रहे हैं जी? फील, फेल्ट, फाउंड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक क्यों सबसे बढ़िया टेक्निक है? क्योंकि आप उसमें कहते हो कि जो आपको लग रहा है मुझे भी वैसा लगा था। Whatever if you feeling right now, I also felt the same way. बस काम हो गया। तो कॉमन एक्सपीरियंसेस तलाशिए, कॉमनैलिटीज बनाइए। और जो बहुत ही मदद करता है, और अगेन इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है, जो आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके कस्टमर का, आपके दोस्त का बैठने का तरीका है, जो उसके हाव भाव हैं, उसको हल्का सा, थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करो, उसको मिरर करने की कोशिश करो, उसको मैच करने की कोशिश करो। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ऐसे बैठे हैं, हाथों को कुछ इस तरह से करके, तो हम ऐसे नहीं बैठेंगे दीनानाथ चौहान, हम भी उसी की तरह ही बैठने की कोशिश करेंगे, हल्के तरीके से। उसको ऐसा ना लगे कि हम उसकी मिमिक्री कर रहे हैं। जिस तरह के शब्द वो यूज करते हैं, जिस तरह का हाव भाव वो रखते हैं, जिस तरह की उनकी स्पीड है बोलने की, कुछ वैसा मिरर और मैच करने की कोशिश करें। आप देखेंगे अगर एक ग्रुप में कुछ लोगों के बीच में रेपो है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ उसी तरह की हो जाएगी, सेम बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी। अगर 2 लोगों के बीच में रेपो है एक ग्रुप में, ये यहां तक कहा जाता है, और मैंने खुद देखा है कि पति पत्नी कुछ सालों के बाद जब उनमें अच्छा प्यार होता है, तो भाई बहन दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बोलते एक तरह से हैं, चलते एक तरह से हैं, चॉइसेस एक बन जाती हैं, टेस्ट एक बन जाते हैं, दुनिया को देखने का नजरिया एक हो जाता है, तकिया कलाम एक हो जाते हैं। ओके,
सो ये सब सिमिलैरिटीज, कॉमनैलिटीज, समानताएं आप निकालिए, इसके ऊपर कॉन्शियसली काम करिए, एक्टिवली उनको सुने, और जब रेपो बिल्ड हो जाएगी तो जो आप सॉल्यूशन देंगे वो सॉल्यूशन वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनका आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, फेथ है, और वो आपकी बात को मानते हैं बिकॉज रेपो इज देयर। तो कितने लोग सीखना चाहेंगे हाउ टू बिल्ड रेपो ऑन डिमांड? विद इन 5 मिनट्स यू कैन बिल्ड रेपो। सीखना चाहेंगे? तो अभी हमने यहाँ पे आपको हल्की सी थ्योरी बताई है, लेकिन डिटेल में हम कहां पर बात करेंगे? नेचुरली जूम के ऊपर मैं ये बात नहीं कर सकता, इट्स अ स्किल, पर डिटेल में हम कहां पर बात करेंगे? एनी आइडिया? कैन समबडी मेंशन इन द चैट बॉक्स? कहां पर जानेंगे हम डिटेल में अबाउट रेपो बिल्डिंग एंड कंप्लीट सेलिंग स्किल्स मॉड्यूल? यस, इन अ गो डायमंड वर्कशॉप। नाउ सक्सेस आइडिया नंबर 4, ये आपके सामने एक दो लोगों की इमेज दिखाई दे रही है। मान के चलिए दोनों के साथ आपकी अच्छी रेपो है। जो ऊपर बैठे हैं मिर्जापुर से, और जो नीचे हैं सचिन तेंदुलकर जी, और ऊपर चचा जान मिर्जापुर से और नीचे सचिन तेंदुलकर, दोनों के साथ आपकी अच्छी रेपो है। लेकिन जो ऊपर चचा जान बैठे हैं उनसे आप क्या खरीदेंगे? गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, या 555 पताका बीड़ी खरीदेंगे? और नीचे जो व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, इनसे आप क्या खरीदेंगे? किनसे आप लाइफस्टाइल की बात करोगे? किनसे ड्रीम्स पूरे होने की बात करोगे? नेचुरली जो दिखता है, उस सपने को पूरा करने वाला, उस ड्रीम को जीने वाला, उससे। तो सक्सेस आइडिया नंबर 4 इज बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोदी केयर। चाहे आपकी बहुत अच्छी रेपो बिल्ड हो गई है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक जीन्स पैंट में हवाई चप्पल पहन के हाथ में एक कैटलॉग पुराना लेकर प्लान दिखाने जाओगे, तो चाहे बहुत अच्छी रेपो बिल्ड हो चुकी हो, वो आपकी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि आप दिख नहीं रहे हो वैसे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? और स्पेशली जो भी हमारे माइंड में जो भी परसेप्शन बनती है किसी की व्यक्ति के बारे में, फर्स्ट परसेप्शन बनती है उसके कपड़ों के कारण, वो कैसा दिखता है उसके कारण। और जो पहला जो परसेप्शन होता है ना, वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो सबसे लंबे टाइम तक जाता है। तो आप कैसे दिख रहे हैं, आप किस तरह से तैयार हुए हैं, आपके कैसे कपड़े हैं, इसके लिए 101% कॉन्शियस रहिए। 101% कॉन्शियस। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइफस्टाइल को, हेल्थ को, ब्यूटी को, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा समय लगाना है तैयार होने में। और तैयार होने के लिए पैसे की बात नहीं है यहाँ पे समय की बात है, यहाँ पे कॉन्शियस रहने की बात है। अगर आप तैयार होके जाते हैं और अगर आप तैयार होके रहते हैं, पूरे दिन भर अच्छा बन के रहते हैं, सबसे अच्छा किसको लगेगा, आपको या आपके घर वालों को? आपके घर वालों को आपसे भी ज्यादा अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को आपसे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो कई बार ये जानता हूं कि कुछ बच्चे कहते हैं अपने पापा मम्मी को कि मम्मी पापा आप हमारी पीटीएम में मत आना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप कि आपके बच्चों ने आपको कभी ऐसा ना कहा हो, राइट? नहीं कहते, मुझे मालूम है, बिकॉज, लेकिन हम अब नेक्स्ट लेवल पे, जिस लेवल पे अभी हम हैं उससे एटलीस्ट 3 लेवल के ऊपर तैयार होके जाएंगे किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करने। और आप देखेंगे कि जो आप बातचीत कर रहे हैं उसका असर ज्यादा आएगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वैसे आप दिख भी रहे हो। गुड। सक्सेस आइडिया नंबर 5, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज आस्किंग क्वेश्चन एंड देन लिसनिंग। तो आप उनसे पूछिए उनकी दिनचर्या के बारे में,
उनसे उनके खान पान के बारे में पूछिए, रेपो बिल्ड करिए साथ साथ। जब वो जवाब दें तो उसको ध्यान से सुनो, उनके हाव भाव को थोड़ा सा मैच करो, मिरर करो, और फिर जो जरूरत निकल के आए उस हिसाब से अपना सॉल्यूशन दो। सिर्फ ये नहीं कि मैं सोच के गया था कि एक्टिविटी बेच के आना है। व्यक्ति रहता है मुंबई में, घर में सिर्फ एक गमला है, उसको मैं 2 लीटर एक्टिविटी बेचने की कोशिश कर रहा हूं। तो गंजे को कंगी बेचने की कभी भी कोशिश मत करो, क्योंकि हमें एक बार नहीं बेचना, हमें बार बार उनसे सेल चाहिए। सो उनसे पूछिए कि उनकी क्या जरूरत है, बातों बातों में नीड जनरेट करिए। एंड देयर आर वेरी इजी टेक्निक्स टू जनरेट एंड आइडेंटिफाई नीड्स। कैसा रहे कि आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका डाउनलाइन आपको खुद आके बोले कि मैम सर मेरी ये जरूरत है, क्या आपके पास कुछ सॉल्यूशन है? आप मत बताओ कि आपकी ये जरूरत है और मेरे पास सॉल्यूशन है। नो, आपका डाउनलाइन, आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहे कि मैम सर मेरी ये जरूरत है, मेरी ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, क्या आपके पास कोई मेरे लिए सॉल्यूशन है? कौन सी सिचुएशन अच्छी है? जब डाउनलाइन खुद कह रहा है, कस्टमर खुद कह रहा है आई हैव दिस चैलेंज, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? चाहेंगे ऐसा सेलिंग टेक्निक सीखना? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है दैट यू आस्क सच क्वेश्चंस व्हाइल बिल्डिंग रेपो, कि वो आपको खुद बताए कि मेरी ये जरूरत है। और इसकी प्रैक्टिस हम कहां करेंगे? इन अ गो डायमंड वर्कशॉप। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग, आइडिया नंबर 6, जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, जितना हो सके उसको किसी ना किसी प्रूफ के साथ बैक करो। हमारे पास कई सारे डेमोज हैं, डेमोज के साथ बैक करो। और अगर किसी एक प्रोडक्ट का डेमो नहीं है तो आपके पास टेस्टिमोनियल्स होंगे अपनी टीम के, उसके साथ बैक करो। टेस्टिमोनियल भी एक तरह का डेमो ही है। कनेक्ट मैगजीन अपने साथ रखो हमेशा। जब आपने अपॉर्चुनिटी बेची तो कनेक्ट मैगजीन के टेस्टिमोनियल्स, कनेक्ट मैगजीन में कार अचीवर्स की फोटो एक डेमो है। और हमेशा, एवरी टाइम, ऑलवेज अपने साथ एक डेमो किट रखो। मुझे मालूम है कि कभी कभी डेमो किट बनाना, उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी कुछ डेमो किट्स उठाने में हमें उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। यस और नो? तो इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसी डेमो किट लेके आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो भी उस डेमो किट को उठाने में गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि वो डेमो किट का जो बैग है वो दिखने में इतना सुंदर है, जैसे एक बहुत ही हाई क्वालिटी लैपटॉप बैग होता है। वो आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो आप उसको ऐसे कैरी करके ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम में कोई बाइक पे है तो उसको पीछे भी टांग सकते हैं, और फुली वाटरप्रूफ। और उसके बीच में आपके कई सारे डेमो के ऑलरेडी बॉटल्स भी होंगी और प्रॉप्स भी होंगे। लेकिन जब तक वो आती है अगले 1.5-2 महीने में, तो आप अपने साथ अपनी घर में बनाई गई या आपके जो अपलाइन ने डेमो किट आपको दी है उसको हमेशा अपने साथ रखें। एंड आइडिया नंबर 7, एंड आई फर्मली बिलीव इन दिस, कि हम धीरे धीरे अपने स्किल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कैसे लोगों से बातचीत करनी है, क्या लोक व्यवहार रखना है, कैसे रेपो बिल्ड करनी है, हम हर रोज उसको इंप्रूव करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक हम 100% कॉन्फिडेंट हो उसके बाद लोगों से मिलेंगे। नो, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या, एवरी टाइम सेल्स में वो व्यक्ति ज्यादा जीतता है जो ज्यादा लोगों से बात करता है। तो फाइंड स्ट्रेंथ इन नंबर्स, लॉ ऑफ एवरेज विल वर्क ऑलवेज। अब हमें मालूम है कि हमारा जो ओहदा है वो ऊंचा है, हमारा प्रेस्टीज, हमारा स्टेचर ऊंचा है, हमें लोगों से बात करने में डर नहीं लगती, क्योंकि मैक्सिमम उसने ना बोलना है चाय पिलाने के बाद, और तो कुछ नहीं बोलना, राइट? तो क्यों ना फिर लोगों से बात की जाए। लोगों से बात करना अपनी हॉबी बना लो। 10 लोगों से पूछिए कि भाई साहब क्या घर में कोई महिला है 40 साल से ऊपर जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हो? 10 में से 9 लोग बोलेंगे हाँ। 9 में से 5 लोग बोलेंगे हमें आपका कैल्शियम लेना है। राइट? समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
सो फाइंड स्ट्रेंथ इन नंबर्स, जितने ज्यादा लोगों से बात करें उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड आई एक्चुअली बिलीव कि 7,000 रुपए की बिलिंग अपने नंबर पे कराना, ये तो अगर आप अपने घर के 2 4 5 लोगों से ही बात कर लो ना, 7,000 रुपए की बिलिंग ऐसी हो जाएगी। अगर घर घर में बात कर लो कि बेटा तुझे क्या चाहिए मोदी केयर से, अपनी बीवी से पूछ लो उन्हें क्या चाहिए, अपनी बेटी से पूछ लो, अपने माँ बाप से पूछ लो कि उन्हें क्या चाहिए मोदी केयर से, 7,000 तो घर में ही हो जाएगा। और जब आप कुछ इन टिप्स को अपनी लेकर आएंगे अपने बिजनेस में, डाउनलाइन से बात करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, रेपो बिल्ड करेंगे, देन यू विल सी कि सत्ते पे सत्ता का जो सारा जो पर्सनल पीवी चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, वो भी खुद हो सकता है, बिकॉज वी हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स नाउ। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। आई होप जो भी हमने बात करी आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेगा। पर लाइक आई सेड, जूम की अपनी एक थोड़ा सा लिमिटेशन है। आज हम थ्योरी की बात कर पाए हैं। आई होप आपकी इस थ्योरी से आपको कुछ मदद मिली होगी, लेकिन आगे जाके जब हम मिलेंगे एक फिजिकल ट्रेनिंग में, तो इसके बारे में हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। एंड टिल दैट टाइम विश यू बेस्ट ऑफ लक। दिसंबर इज द लास्ट मंथ एंड आई बिलीव कि हम अपना अगले साल के बारे में तब तक ना सोचें जब तक अगला साल आ ना जाए। तो अपना पूरा जोर लगाइए। 31 दिसंबर रात को 12 बजे तक क्लोजिंग के ऊपर ध्यान में रखिए। इस महीने के चेक को बेहतरीन बनाइए। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू मैम। वाओ, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत 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 शुक्रिया। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच सर। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग, 7 आइडियाज आपने हमारे साथ शेयर करे। एंड आई थिंक कि जितने भी यहाँ पर लोग 1000 अबव बोलूंगी, क्योंकि फेसबुक पर भी है और यहाँ पर भी लोग अंदर इन करने की पूरी ट्रेनिंग के अंदर कोशिश कर रहे थे, पर क्योंकि 1000 से अबव यहाँ पर नहीं हो सकते। जो पहले आए वो ज्यादा पाए, वो वाला आज हाल मैंने देखा है। बहुत 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 शुक्रिया सर। एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जो हम सोचते हैं, मतलब इस ट्रेनिंग की ही जरूरत थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हम सोचते हैं वो सुरेखा मैम को पता चल जाता है, और जो सुरेखा मैम को चाहिए हम लोगों के लिए, वो हमारा मैनेजमेंट इतना स्किलफुल है कि वो हमें दे देता है। और ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लगा होगा कि बस इसी की जरूरत थी, और इसी ट्रेनिंग से अब हमारा जो सत्ते पे सत्ता जो हम करने वाले हैं इस पूरे मंथ, वो बहुत अच्छे से होगा। और जितने भी स्किल्स सर ने सिखाए हैं, थ्योरेटिकली आप जो सिखाए हैं उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो हम परफेक्ट बढ़ते चले जाएंगे और हमें परफेक्ट की जर्नी में रहना है। और इसी के साथ हम लोग अपना जो वो कहते हैं ना, रॉकेट की स्पीड हम अपने बिजनेस को दे सकते हैं। और सही कहा कि अपनी पर्सनल सेल जब हम बनाएंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारे जो हम करते हैं वही हमारी डाउनलाइन करती हैं, और जो हमारी डाउनलाइन करती है उसी से बिजनेस जो है हम रॉकेट की स्पीड पर आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच शरद सर। एंड बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मैनेजमेंट का, समीर मोदी जी का एंड सुरेखा भार्गव मैम का। इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग जो हम सोच रहे होते हैं वो करके दिखा देते हैं, और बोलते हैं कि आप सोचिए, आप बताइए आपको क्या चाहिए आपकी सफलता के लिए, और हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, आपके पास वो व्हील है, वो व्हीकल है जिसके साथ आप सफलता आपको पा सकते हैं। मुझे तो मिल गया है। क्या आपने इस व्हीकल को अपना बना लिया है? जरूर इस व्हीकल पर रहिए और ऐसे ही ट्रेनिंग्स को देखते रहिए, सुनते रहिए, उसका एक्सपेरिमेंट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सही कहा, मोर पावर टू वुमेन पावर। थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगी, लेकिन हाँ, 17 को जो हमारा गोल्ड डायमंड की जो वर्कशॉप होने वाली है, वहां पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे सत्ते पे सत्ता की जो आज हमने ट्रेनिंग ली है उससे ज्यादा बेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जरूर अपने शहर में जो भी गोल्ड डायमंड वर्कशॉप हो रही है, अभी यहाँ पर हमारे क्या नाम है 17 को हो रही है दिल्ली में, जरूर अपना टिकट बुक करवाइए। कल फिर मुलाकात होगी 6:30 बजे पर। याद रखिएगा, जो एंट्री है वो 6:15 बजे। यदि आप अपनी सफलता चाहते हो तो 6:15 बजे आप यहाँ पर अवेलेबल रहिएगा। कल हमारा परिवर्तन है, परिवर्तन, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सीमा राठौर जी करने वाली है। अपने सारे जितने भी कंसल्टेंट है, नए कंसल्टेंट है, पुराने कंसल्टेंट है, उनको लेकर के आइए, अपने गेस्ट को लेकर के आइए और सीखिए, और उनको भी सीखने दीजिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड एंजॉय कीजिए मोदी किया। थैंक यू। थैंक यू।